सगल द्वार कहो छाड़ कर गहयो तोहारो द्वार। बाहंगहे की लाज अस गोविंद दास तोहार। बाहंगहे की लाज अस गोविंद दास तोहार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी के पावन चरनां दे अंदर विराजमान गुरु प्यार वाले गुरु सवारे सतसंगी जनों, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु पातशाह जी की पावन संपादना का इतिहास जो कल आपां आरंभ किया सी, आप जी ने सरवण किया। धन गुरु नानक साहब पातशाह अपने प्रचारक दौरियां के दौरान जिथे जिथे भी गए भगत साहबाना की बाणी नूं उन्होंने इकट्ठिया किया। जदों गुरु अंगद साहब पातशाह जी नूं गुरता गद्दी ते बिठाउंदे ने करतारपुर साहब, अपनी 17 रागां की बाणी गुरु नानक साहब पातशाह जी की बाणी 17 रागां दे विच है, और नाल भगत साहबाना की इकत्तर की हुई बाणी गुरु अंगद साहब पातशाह जी नूं बख्शिश की। गुरु अंगद साहब पातशाह तो ये बाणी गुरु अमरदास साहब पातशाह तक पहुंची। धन गुरु रामदास साहब पातशाह नूं ये बाणी की बख्शिश हुई। धन गुरु अर्जन देव सतगुरु पातशाह गुरु के चक, जिसनूं असीं अज अमृतसर साहब नाम दे नाल सीस झुकाउंदे हां, इत्थे पातशाह ने अपना ठिकाना किया। बाबा पिरथी चंद लगातार विरोध करदा है, अखीर नूं थक हार के सौरे पिंड चला जाता है। उत्थे एक तलाब बना लैंदा है, एक इमारत भी बनाउंदा है, उहदा नाम दुख निवारण रख लैंदा है। गाउण वाले रागी भी रख लैंदा है, रागां च गाउंदे सी। उहदा पुत्र कच्ची बाणी बनाउंदा है, कवितावां कविसरियां रचदा है, ते रागी उसदी कच्चियां बाणी नूं कवितावां नूं गुरबाणी की तरह गायन करते हैं। कुछ गुरु के सिख जाते हैं, उन्होंने नकल हुंदी देखी और गुरु नानक साहब पातशाह के नाम की वरतों हुंदी देखी उन्होंने कवितावां के अखीर दे विच। तो आके गुरु अर्जन साहब पातशाह नूं दसदे ने ये इतिहास आपने कल इस तक का गुरमुखों सरवण किया सी। आओ आप लड़ी नूं अगे तोरीए। एक बार उच्चारण करो सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। इतिहासकार कहते ने, खासकर बंसावली नामे विच एक जिक्र आउंदा है कि एक दिन धन गुरु अर्जन देव सतगुरु पातशाह हरमंदर साहिब दीयां परिक्रमा विच टहलदे पए। दोपहर का समय लाहौर तो कुछ रागी सिंह आए, कीर्तनीय ना आपां शब्द वरतीए क्योंकि एक नुकता बड़े ध्यान नाल समझो, रागी विच ते कीर्तनियां विच फर्क हुंदा है। गुरु असीं गुरु के कीर्तनियां नूं भी रागी सिंह ही कह दिंदे आ। भाई मरदाना जी रागी सन पहला, गुरु नानक साहब पातशाह नूं जदों मिले नहीं रागी सी। रागी का अर्थ हुंदा है रागां च गाउण वाला।
ਹੁਣ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀਆਂ ਵੀ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਾਗ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ, ਸਵਈਏ ਵੀ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੋਹਰੇ ਵੀ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰਾਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो असी शब्द गुरु के कीर्तनीय वरतीए तो स्पष्ट हो जाएगा भी ये गुरु की कीर्ति करने वाले है। रागी तो गुरमुख कोई भी बन सकता है। तो इस तरह के नाल उत्थे रागी प्रिथचंद कोलों पैसे लेंदे आ, पाउंदे आ। वो एक दिन ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ कुछ रागी आए, उन्होंने दरबार साहब ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਿਆਨੀ ਸਨ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹੁਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ ਦੀ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਈ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਕੰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਓ। ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਗਾਇਨ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਵੈਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਣੀ ਜੁਦਾ ਕਰੀਏ, ਮੀਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਲਾ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਮੀਣਿਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈ, ਭੋਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਾਈ। ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ, ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਖੇੜਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਚੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਖੇੜਾ ਕਰੀਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕੱਚੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਕੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। तो नाल भाई गुरदास साहब नूं बुलाया गया, नाल गुरु करके अनंद सिख बाबा बुढ़ा साहब नूं बुलाया गया। कहन लगे सच्ची बाणी दा एक ग्रंथ तैयार करना है। ये ग्रंथ जहाज की भांति होवेगा, जिवें जहाज विच बैठ के लोग सागर नूं पार कर जाते हैं। इस ग्रंथ के चरणों में बैठ के लोग भव सागर पार करया करनगे। ये गुरु की बाणी का ग्रंथ होगा। तो पातशाह ने बाबा बुढ़ा साहब ते भाई गुरदास साहब जी नूं अपना बचन सुना दिता। उन्होंने कहा, पातशाह सत बचन हुक्म की है। सतगुरु पातशाह कहते, कोई सोहना अस्थान लभो जिथे बैठ के इस धुर की बाणी नूं बिल्कुल नखेड़ के एक ग्रंथ तैयार कर लईए। तो बाबा बुढ़ा साहब ने बचन किया, गुर प्रताप सूरज ग्रंथ विच ये लिखते ने भाई संतोख सिंह। हथ जोड़ के बाबा बुढ़ा साहब ने बेनती की, दाता जिस थां उत्ते भी तुसी बैठोगे वो थां सोहनी बन जानी है, तुसी जिथे हुक्म करो तुसी बैठ जाओ। गुरु अर्जन साहब पातशाह ने नाल दोनों सिखां नूं लिया ते पूर्व दिशा गुरमुखों चल पे। पूर्व दिशा के वाल चल के गुरु अर्जन साहब पातशाह ने जिथे अज आपां गुरुद्वारा रामसर साहब सरोवर देखते हैं, इत्थे सरोवर नहीं सी बनया होया, इत्थे बहुत सारा झुंड सी दरख्त। झुंड की हुंदा है? जिथे बहुत सारे दरख्त इक्को थां उत्ते सैकड़े दरख्त खड़े होण, आपां कहंदे झुंड बनया होया। एक बहुत वड्डा झुंड सी, जिथे इतिहासकार कहते ने 5 तरह के दरख्त इक्को थां उत्ते सन। जंड सी, करीर सी, पिपल सी, बोड़ सी ते 5वां टाली सी।
ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੋੜ ਤੇ ਪਿੱਪਲ, ਜੰਡ ਤੇ ਕਰੀਰ ਤੇ ਟਾਹਲੀ, 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਮਸਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖੀ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾ ਹੁਕਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਾਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਨੰਦ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ ਸੰਸ ਰਾਮ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪੋਥੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੋਥੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੋ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੁਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵੋ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਉਹ ਪੋਥੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਵੋ। 7 ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤਲਾਬ, ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰਾਓ। ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਖੁਦਾਈ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਤਲਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਵਲ ਬੜੀ ਸੀ, ਦਰਖਤ ਬੜੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਧਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਬੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਦਿਨ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲਦੀ। ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਈ ਨਾ ਖੁੱਲੇ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅਨੰਦ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਬੜਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਲੰਘਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਲਿਗ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਧੀ ਇੰਨੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਖੁੱਲਿਆ। ਜਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਚੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੂਲ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਚੂਲ ਪੱਟ ਦਿਓ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਉਹ ਚੂਲ ਪੱਟ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ। ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ, ਲਗਭਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ।
वापस आ गए। गुरु अर्जन साहब पातशाह को कीता पातशाह गल नहीं बनी। धन गुरु अर्जन साहब पातशाह आप चल के गए, आप चल के गए, दरवाजे ते खड़े होए, खड़े होके जो अंदर जाके बाबा मोहन जी के सेवका ने कहा धन गुरु अर्जन साहब पातशाह आप आए हैं। पहला भाई गुरदास साहब नूं भेजिया सी बाबा जी, बाबा बुढ़ा साहब आए सन, हुण गुरु अर्जन साहब पातशाह आप चल के आए ने, कोई वड्डा कारज है। जो इन्ना कहा, वैसे कुछ इतिहासकारां ने यह भी दस्सिया, कहन लगे जी उत्थे दरवाजे ते खड़ो के मोहन तेरे उच्चे मंदिर महल अपारा दा शब्द गायन कीता, पर उत्थे मोहन दा अर्थ परमात्मा दे लई वरतिया गया है, बाबा मोहन लई नहीं वरतिया गया। तो वह मोहन का अर्थ है मन में मोह लैन वाले वाहिगुरु परमेश्वर। तो जो गुरु अर्जन साहब पातशाह के आने की खबर मिली, बाबा मोहन जी आप घर दे विचों बाहर निकल के आए, गुरु अर्जन साहब पातशाह के चरण झुके, गलती ली माफी मंगी, नाल कहा धन गुरु पातशाह हुक्म करते मैं ही तुहाडे दर ते चल के आ जांदा, नहीं तुसी गुरु के पुत्र हो, तुसी साडे तो वड्डे हो। सतगुरु पातशाह हुक्म कहन लगे गुरु की बाणी दियां पोथियां लैण वास्ते आए हाँ। तो जितने बाणी बाबा मोहन जी के कोल सी गुरमुखो पालकी सुशोभित की गई, इदां नहीं लियांदियां गईयां बाणी दियां पोथियां, बाणी दे पालकी साहब मंगाई गई, पालकी दे विच बाणी दियां पोथियां सुशोभित किया गया, और फिर सिख संगतां गुरु गुरु जपदियां होईयां गोविंदवाल साहब तो अंमृतसर साहब की धरती वाल चल पईयां। नाल उपर चौर किया गया बाणी दियां पोथियां दे उपर, धन गुरु अर्जन साहब पातशाह आप पिछे पिछे तुरे, अगे अगे पालकी विच पोथियां हन, और चलदियां चलदियां अंमृतसर साहब स्नेहा भेज दिता गया बाबा बुढ़ा साहब ते भाई गुरदास साहब जी नूं भी बाणी दियां पोथियां प्राप्त हो गई ने, गुरु की बाणी आ रही है। भाई गुरदास साहब, बाबा बुढ़ा साहब नाल गुरु के सिख धन गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह उदों साहिबजादा रूप दे विच सन, आप चल के फिर नगर तो बाहर जी आया कहण वास्ते गए, और बड़े अदब सहित पालकी जो पोथियां वाली पालकी सी उसनूं हरमंदर साहब दीयां प्रकरमां विच लिआया जांदा है, ते जिथे अज थड़ा साहब बनया होया है उस थड़ा साहब वाले अस्थान के उपर बाणी दीयां पोथियां नूं सुशोभित किया जांदा, टका दिता जांदा है, टका दिता जांदा है। चारे पासे चढ़ गया, सिख संगतां सन बड़ियां उत्थे आउण लगियां। कई दिन धन गुरु अर्जन देव पातशाह फिर थड़ा साहब वाले अस्थान के उपर ही दीवान सजाउंदे रहे गुरु की बाणी दे हाजरी दे विच। उस तो बाद फिर धन गुरु अर्जन साहब पातशाह उस तरह पालकी विच सजा के, क्योंकि रामसर साहब वाले अस्थान के उपर सरोवर बन चुकिया सी, किनारे के उपर तंबू लाया गया, वड्डा वड्डा तंबू लाया गया, तंबू के अंदर विछाने गलीचे बनाए गए, उस तरह के नाल तैयार किया गया उस तंबू नूं, और उत्थे फिर धन गुरु अर्जन देव पातशाह गुरु की बाणी दियां पोथियां नूं पालकी विच उस तरह सुशोभित करके फिर रामसर साहब इन्हां गुरु की बाणी दियां पोथियां नूं लिजाया जाता है। लिजा के रामसर साहब तंबू अंदर पोथियां नूं टका दिता जाता है, और धन गुरु अर्जन देव पातशाह फिर बाबा बुढ़ा साहब नूं अपने कोल बुलाउंदे ने। भाई साहब भाई बन्नो जी, ये गुजरात के रहने वाले सन, भाई बन्नो जी नूं बुलाया जाता है। भाई बन्नो जी दा नाल हुक्म किया भी तुसी जिहड़ी सी शाही तैयार करोगे, शाही की जिहड़ी सेवा सी, कलमा घड़न की जिहड़ी सेवा सी वो भाई बन्नो जी की लाई गई, बाणी लिखण की जिहड़ी सेवा सी वो भाई गुरदास साहब की लाई गई, और बाबा बुढ़ा साहब नूं कोल बुला के हुक्म करते ने, कह लगे बाबा बुढ़ा साहब हुण हरमंदर साहब की सेवा तुसी संभालोगे, असीं कुछ समा बिल्कुल एकांत विच इत्थे रहना है, हुक्म करो संगतां इधरले पासे नहीं आउणगियां। ये हुक्म किया पातशाह ने, इधरले पासे संगतां नहीं आउणगियां, सारियां संगतां नूं ये बचन सुना देवो। सतगुरु पातशाह हरमंदर साहब के अंदर सतगुरु पातशाह कहते उतों की सेवा बाबा बुढ़ा साहब तुसी संभालोगे, गुरु का कीर्तन होवेगा, गुरु की बाणी की कथा होवेगी, और संगतां हुण तुहाडे जिहड़ा है तुहाडे दर्शन करया करनगियां, असीं तुहानूं अपने रूप मनदे हां,
इस करके हुण हरमंदिर साहिब की सेवा तुसां संभालनी है सेवादार बन के। तो बाबा बुढ़ा साहिब की सेवा लग गई। जितनियां संगतां आउणगियां तुसीं उन्हां नूं हरमंदिर साहिब के अंदर गुरु की बाणी नाल जोड़ना है। लगातार गुरु की बाणी का कीर्तन हरमंदिर साहिब के अंदर होवेगा। संगतां उत्थे बैठिया करनगियां, इधरले पासे किसी ने नहीं आउणा। तो गुरमुखों कई इतिहासकार कहते हैं भी पहरे ला दिते गए, सिखां नूं खड़ा दिता गया। तो इदा करके फिर हरमंदिर साहिब संगतां आउंदियां ने, बाबा बुढ़ा साहिब उधर की सेवा संभालते हैं और दूजे पासे भाई गुरदास साहिब बाणी लिखण की जिहड़ी सी वो सेवा संभालते। भाई बन्नो कोल ने पहरे ला दिते गए और धन गुरु अर्जन देव सतगुरु पातशाह ने फिर बाणी लिखवाउणी आरंभ की। जदों बाणी लिखवाउणी आरंभ की ते भाई गुरदास साहिब ने फिर ये बेनती की, सतगुरु पातशाह ये बाणी ते वख-वख भाषावां दे विच है। तुसीं देखो ना, जिहड़ी बाबा नामदेव साहिब की बाणी है वो मराठी भाषा की बाणी है, जिहड़ी बाबा जयदेव साहिब की बाणी है वो बंगाल वाले पासे दी है, बाबा धन्ना साहिब की बाणी जिहड़ी है राजस्थानी भाषा की बाणी है। तो वख-वख भाषावां विच सी जी बाणी। धन गुरु बाबा रविदास साहिब की, कबीर साहिब की बाणी है जिहड़ी उस इलाके की भाषा है, संस्कृत विच है बहुते शब्द। इदा करके सतगुरु पातशाह किरपा करो, गुरु नानक साहिब की बाणी वख-वख भाषावां दे विच सी, अरबी दे विच भी सी, फारसी विच भी सी, गुरमुखी दे विच भी सी, हिंदी दे विच भी सी। तो वख-वख भाषावां विच है पातशाह बाणी, लिखिया किवें जावे। धन सच्चे पातशाह किरपा करो इसनूं किहड़ी लिपि विच लिखिया जावे। देखो एक हुंदी है भाषा, भाषा हुंदा बोलण वाली भाषा, एक हुंदा इहदी लिपि किहड़ी है, लिपि का अर्थ है लिखत विच किहड़ी है। तो पातशाह लिखिए किहड़ी भाषा दे विच, लिपि किहड़ी होवे। तो सतगुरु पातशाह ने फिर बचन किया। भाई संतोख सिंह चूड़ामणी लिखते हैं, कहन लगे रचो ग्रंथ की भीड़ उधारी, लिख अखर गुरमुखी मझारी। कहन लगे इस बाणी नूं गुरमुखी दे विच लिखना है। जिहड़ी ये बाणी है ना, इसनूं गुरमुखी का की अर्थ सी, वो भाषा वो बचन जिहड़े जिस भाषा विच गुरु के मुख विचों निकली हुई जिहड़े बचन गुरमुखी ओ मझारी, श्री नानक पट्टी जो बनाई। गुरु नानक साहिब पातशाह ने जिस भाषा विच पट्टी उचारण की है, आसा राग है 432 अंक जी। गुरु नानक साहिब पातशाह ने पट्टी बाणी लिखी पूरी दी पूरी, जिथे असीं बचन पढ़ते हैं, सस्सै सोए श्रेष्ठ जन साजी, सबना साहिब एक पिया, सेव तरह जिनका लागा आया तिनका सफल पिया। ये पट्टी आरंभ होंदी है गुरु नानक साहिब पातशाह जी। पट्टी फिर 434 अंग उत्ते गुरु अमरदास साहिब पातशाह ने भी लिखी है। तो जिस श्री नानक पट्टी जो बनाई, 35 अखर करे सुहाई। जिस भाषा दे विच गुरु नानक साहिब ने 35 अखरां च पट्टी लिखी है, असीं भी उसे गुरमुखी दे विच ही बाणी नूं उचारण करांगे। फिर नाल ये बचन कीता, तिन मैं लिखो सर्ब गुरबाणी, पढ़बै विखै सुखान सुहानी। कहन लगे भाई इस भाषा इस बोली विच बाणी तां लिख रहे हैं तां जो हर एक सिख नूं पढ़न विच सौख होवे, सुखैनी है ये भाषा। क्योंकि गुरु अर्जन साहब ये समझ सन गुरमुखो, जितने पहला धर्म सन जिन्ने उन्हां दे ग्रंथ औखी भाषा दे विच सी। जिवें सनातन मत के ग्रंथ ने सारे पुरातन संस्कृत भाषा दे विच ने, और संस्कृत हर एक हिंदू वीर नूं नहीं आउंदी। इस करके जो पंडित कहते सन, जो पंडित अर्थ करते सी, उन्होंने सत मान लिया जाता सी, आम बंदे नूं समझ नहीं सी पैंदी। बुद्ध धर्म है जिहड़ा, बुद्ध धर्म के खात्मे का एक कारण भारत विचों पाली प्रकृतिक भाषा भी रही। क्योंकि जिहड़े बुद्ध धर्म के ग्रंथ ने सारे, वो सारे पाली भाषा दे विच ने, ते पाली भाषा आम लोकां दी भाषा है ही नहीं सी। इस करके आम लोकां नूं वो बचन समझ नहीं सी लगदे। इसे तरह दे नाल तो पातशाह कहंदे 35 अखर करे सुहाई, तिन में लिखो सर्व गुरबाणी, पढ़बै विखै सुखैन महानी, जिनकी बुद्धि अहमद अदकाई, बहु अभ्यासै विद्या पाई। पातशाह कहंदे जिहड़े भाई अभ्यास करनगे इस बाणी दा,
ਉਹ ਮਹਾਨ ਉੱਚਮ ਪਰਮ ਪਦ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹੋ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ